ये है कि एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। 2 माइक्रोकूलम के चार्ज का, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है ना, नहीं पता हो तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, पिको का मतलब 10 की पावर -12, नैनो का मतलब 10 की पावर -9। ये सब बहुत यूज होंगे, माइक्रो, पिको, नैनो, ये ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, तो जो तो ये प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो माइक्रो तो पता ही होगा, 10 की पावर -6 कूलम। तो यहाँ पर 10 की पावर -6 कूलम का चार्ज रखा है, 2 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर -6। डेटा मैंने इजी लिए हैं। दूसरे पार्टिकल के यानी ग्रीन वाले चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप है, और पहले वाले चार्ज का पोजीशन वेक्टर आई थिंक दिख रहा होगा यहाँ से, i कैप प्लस 2j कैप है। ये साइड में दिख गया होगा, एक सेकंड, दिख गया होगा, ये नीचे आ रहा है। चलो, आई होप सुन लिया होगा तुमने। तो निकालना है कि F12 निकालना है, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल। तुम्हें ऐसे नहीं दिया होगा कि F12 निकालो, है ना, तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं दिया होगा। तुम्हें बोलेगा कि फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड निकालो या फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल फॉर्म में आएगा। तो शुरू करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। F12 निकालो, फिर F21 भी निकाल सकते हो, दोनों पूछ लिया मैंने, F12 निकालो, F21 निकालो। वैसे भी अगर F12 निकाल लिया है तो F21 F12 का उल्टा होगा, तो एक ही बात है, नथिंग स्पेशल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो तो बना लेते हैं जिस तरह से, मतलब ऐसे डायग्राम दिया होगा, ये तुम्हें डायग्राम बनाना होगा। तो उसके बाद पोजीशन वेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं, R1 R2, जस्ट गो फॉरवर्ड। सो R1 R2, वेट नाउ। सो 2 1 को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो 2, तो F12 इधर होगा। तो फिलहाल मैंने वही सिंबल यूज किया जो मैंने समझाया है, ये फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल बाय सेकंड पार्टिकल। जो पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा है वो फोर्स लगा रहा है। तो इसको ऐसे ही याद कर लो क्वेश्चन करते समय। मैंने ये वेक्टर अपनी मर्जी से ले लिया, ये वेक्टर तुम किधर भी ले सकते हो। अक्सर ये वेक्टर हम उधर लेते हैं जिधर ये होता है, ताकि हमें उल्टा ना करना पड़े। ठीक है, तो ये तुम अपनी मर्जी से इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो। अगर इधर लोगे तो R1 - R2 हो जाएगा, और अगर इसका एरो इधर करोगे तो R2 - R1 हो जाएगा। ठीक है, जो मर्जी हो कर सकते हो। तो ये वेक्टर मैंने लिया R12, है ना, R12 1 का पोजीशन वेक्टर 2 से। ये सिंबल का कोई मतलब नहीं है, इसमें R भी लिख सकते हो, डायरेक्शन दिखा सकते हो। तो R12 मैंने लिख दिया, वो अपने हिसाब से लिख लो। ठीक है, तो 1 से मतलब ये जो है 1 पे खत्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। इसमें अगर उल्टा भी लिखोगे अपने सिंबल बना सकते हो, सिंबल ऐसा कोई R21 भी इसको लिख सकते हो, तो अपना बना लेना कि 2 से शुरू होकर 1 पे खत्म हो रहा है। तो वो कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं कि इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो वो लिख लो, इसका मतलब क्या है। ऑब्वियसली अगर R12 का मतलब इधर से इधर होगा तो R21 का मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नो, सो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो F के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। F12 निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड F होगा, और डायरेक्शन इसकी इसी डायरेक्शन में होगी। तो R12 का कैप लगा दो, है ना। सो R12 का कैप लगा दो, R12 का कैप लगा दिया इसमें। ठीक है, R12 का कैप, R12 का जो कैप होगा वो R12 की डायरेक्शन में होगा। कैप का मतलब क्या होता है, R12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब तक ये तो तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, सो F की वैल्यू निकाल ले। F की वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है ना, एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q1 है 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, है ना। एंड एक मिनट, 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R12 का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। या तो खाली R12 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, या वेक्टर फॉर्म में लिखना तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, तो ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ पे हमें, तो अब मेन हर्डल है R12 निकालना। तो इसको फाइनली अगर तुम्हें लिखना हो, हाँ ये निकालना है, R12 डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो वो निकाल सकते हो। तो एक्चुअली में हमें आंसर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में निकालना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो F12 क्या हो, मैग्नीट्यूड तो ये निकल गया, अब ये वेक्टर फॉर्म में निकालना। हमें R12 कैप चाहिए, ये R12 तो मिल ही जाएगा, खैर हमें R12 कैप चाहिए। तो मतलब R12 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और ये कैप चाहिए। जब कैप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड अपने आप आ जाएगा। सो R12 क्या, कैप क्या होगा, R12 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है। तो मैग्नीट्यूड तो यहीं से मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो उसको बस शुरू करते हैं। अब R12 क्या होगा,
है ना। R12 क्या होगा, वेक्टर के सिंपल वाले रूल। तो यहाँ से ट्राइंगल लॉ फिर से लगाओ, मतलब क्वेश्चन में पूरी थ्योरी लगानी पड़ेगी, है ना। R2 प्लस R12, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना, इज इक्वल टू R1, और वो तो हमने कई बार यूज किया। तो R2 क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, उधर रीअरेंज मत करो, कुछ भी कर लो। R2 मैंने लिया 2i प्लस जे कैप, है ना, प्लस R12, और R1 क्या लिया है, i प्लस 2j कैप। ये i प्लस 2j कैप है, दिख गया होगा, है ना, i प्लस 2j कैप है। लिटिल बिट आई विल ऊपर करके देखता हूँ, चलो जाने दो, दिख ही गया। तो i प्लस 2j कैप, ठीक है। तो यहां से निकाल लो वैल्यू, फिर R12 की वैल्यू निकाल लो, सिंपल है ना। तो ये आ जाएगा 2j, और ये माइनस आएगा ना, 2j कैप में से j कैप या j कैप बचेगा, और i कैप में से माइनस i कैप आएगा, बाद में सही कर दिया होगा। यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख रखा, i कैप प्लस j कैप नहीं होगा, माइनस i कैप प्लस j कैप होगा, करेक्शन कर लेना, ठीक है। उससे मैग्नीट्यूड में तो फर्क नहीं पड़ेगा, कि जो भी होगा मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड तो उसका भी उतना ही होगा, ठीक है। वो अभी करेक्शन अभी कर रहा हूँ। तो R12 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, तो करेक्शन कर दिया, माइनस i कैप प्लस माइनस i कैप प्लस j कैप, बस मैग्नीट्यूड √2 चाहिए। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रखना है, और R12 की वैल्यू ये रख लो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, फाइनल कैलकुलेशन करके 10 की पावर -6 और 2 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -12 आ जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन करके पुट करो, है ना, फाइनल कैलकुलेशन करके पुट करो। तो यहाँ पे पुट करते हैं, सो जस्ट डू द कैलकुलेशन, कुछ कर लो। 18 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12, तो ये आ जाएगा 9/2 भी है, क्योंकि ये 2 कहाँ से आया, √2 का स्क्वायर से, है R12 के स्क्वायर से। यहाँ पे पीछे क्या था, एक सेकंड पीछे जाता हूँ, पीछे क्या था, R12 का स्क्वायर था, तो R12 √2 के बराबर आ गया, तो उसका स्क्वायर कर दो, मतलब √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। एंड दिस विल बी, ये मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ खाली, है, तो मैग्नीट्यूड हो गया 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन भी लिखनी है, R12 क्या हो जाएगा, R12 डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये R12 कैप हो गया। R12 कितना हो जाएगा, i कैप माइनस, यहाँ पे था माइनस i कैप प्लस j कैप, है ना, अभी निकाला हमने, और डिवाइडेड बाय √2, बस वैल्यू पुट करके आंसर लिख दो। तो F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिटिल बिट, F12 की वैल्यू आप लिख दो 9 इंटू 10 की पावर -3, और इसकी i कैप j कैप के फॉर्म में, लिटिल बिट, यहीं से आ रहा है। दिस विल बी माइनस i कैप j कैप डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। F12 की वैल्यू आ गई, बस इसको कैलकुलेशन करनी है। √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो थोड़ा सा √2 ऊपर आ जाएगा, तो 4.5 √2 और माइनस i कैप प्लस j कैप, है ना, इंटू 10 की पावर -3, इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ऑब्वियसली अगर F21 पूछा तो वो इसका अपोजिट हो जाएगा, गलती से अगर F21 इसका अपोजिट हो जाएगा, तो F21 के लिए फिर अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ इसी का